मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि थोड़ा सा प्रकाश आप उस पर भी डालिए कि घर के आंगन में तुलसी के पौधे का क्या महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए। तो उसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो कहीं ना कहीं नारायण से जुड़ाव, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हम नारायण को ही पूजते हैं सबसे ज्यादा। तो तुलसी का आंगन में कहा जाता है शक्ति का केंद्र होती है तुलसी। तो और हमेशा आप अगर हमारी गृहिणियों को देखेंगे तो सुबह शाम 2 टाइम दीपक जलाती हैं और उनकी परिक्रमा करती हैं। वो नारायण से अपना संबंध बांध रही होती हैं। और इस खास तौर से कलयुग में या इस ग्रह लोक में हमें इन सब चीजों से कहीं ना कहीं सही रास्ते की तरफ ले जाएं, मोक्ष की तरफ ले जाएं, इस तरह का हम संबंध बांध रहे होते हैं। तो इसीलिए माँ तुलसी की पूजा होती है। अब इसको अगर ज्योतिष के पहलू से समझे तो तुलसी का डायरेक्ट कांटेक्ट बुध ग्रह से माना गया है। बुध ग्रह कहीं ना कहीं नारायण को ही समर्पित है, भगवान राम को ही समर्पित है। अगर बुध ग्रह किसी का पीड़ित होता है तो हम भगवान राम की ही पूजा करने को कहते हैं। तो निश्चित तौर पर बुध ग्रह और सेंटर जो कि नॉर्थ सेंटर होता है वहां पर इसलिए तुलसी को रखना बहुत शुभ माना जाता है। उनकी पूजा सुबह शाम करने से कहा जाता है कि किसी भी तरह के ग्रहवास ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। तो आप आज भी तमाम घर में देखता हूं सुबह शाम हर कोई दीपक जलाता है। और मैं हमेशा कहता हूं तुलसी माँ के आगे दीपक सुबह शाम दोनों जगह जलना चाहिए। और अगर केंद्र में, घर के मुख्य केंद्र में अगर उसको कहीं ना कहीं आप उनका वास कर रहे हैं तो एक तरह से कहा जाता है नारायण जैसे पृथ्वी को थामे हैं वैसे ही वो तुलसी माता पूरे घर को थामे रहती हैं। और जब आप उनसे परिक्रमा करते हैं तो बंधन में पूरे घर को बांध के रखती हैं। आपको याद हो हमारे, ये भी साथ ही साथ बता दीजिए कि तुलसी, क्योंकि देखिए आजकल जो है वो आंगन नहीं रहा है, वो सिस्टम नहीं रहा है। अब लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो छोटे छोटे घर होते हैं उनके फ्लैट्स में। तो ऐसे में जो तुलसी आखिर कहाँ रखा जाए, उन्हें कहाँ रखा जाए? गमले में लगाते हैं तुलसी को अब लोग, क्योंकि अब जमीन में लगाना इतना संभव नहीं है, लोगों के पास उस तरह की सुविधा नहीं है। तो अगर तुलसी का गमला भी है, अगर पौधा भी है छोटा सा, तो घर के किस हिस्से में वो होना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मेरे हिसाब से 2 हिस्से, एक तो नॉर्थ ईस्ट जिसे ईशान कोण कहते हैं, वहां पर माँ तुलसी का आप गमला रख सकते हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया, बहुत सही बात है, अधिकतर लोग फ्लैट में रह रहे हैं तो, लेकिन मुझे लगता है इतनी तो बालकनी होती है कि आप उसे बीच में नॉर्थ ईस्ट के कोने में रख के उस पर परिक्रमा कर सकें। अगर नॉर्थ ईस्ट का कोना दब रहा है, कट रहा है या उस तरफ बालकनी नहीं है तो फिर उत्तर दिशा में भी आप रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और कहीं नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ्लैट का कोई सेंटर पार्ट नहीं होता है जहां आप उसे रख सकें। तो उत्तर या उत्तर पूर्व, इन 2 दिशाओं में रखने से कहीं ना कहीं मैक्सिमम हम रिजल्ट मां तुलसी के ले पाते हैं। तो प्रतीक जी से हमारी ये बातचीत जारी है और तस्वीरों के जरिए हम इस यात्रा का वृत्तांत भी आपको सुना रहे हैं। नेपाल से चली ये शिलाएं और अब भारत में तो पहले ही दाखिल हो चुकी थी, इंतजार है यूपी में दाखिल होने का। यूपी में अयोध्या है, अयोध्या राम की नगरी है और उस राम की नगरी में बन रहा है एक भव्य मंदिर, जिसके 2024 में प्रथम जो चरण का काम है, यानी कि जो पहला उसका तल है, उसके पूर्ण होने की बात कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि इस प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और 2024 में ही मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर कर दी जाएगी। रामलला साक्षात वहां पर विराजमान होंगे। और जिन मूर्तियों का जिक्र हम कर रहे हैं उन मूर्तियों के बारे में भी एक खास विशेषता हम आपको बता दें, खास बात है, उसकी विशेषता है वो हम आपको बता दें। वो ये कि कहा जा रहा है कि इन मूर्तियों की जो आकार होगा वो 5 से 5.5 फीट का होगा। और उम्मीद ये की जा रही है, कोशिश ये की जा रही है कि सूर्य की किरणें इन मूर्तियों पर पड़ेंगी। और सीधे सीधे हम आपको बताएं तो इन शिलाओं के जरिए इन मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। ये 126 टन की शिलाएं जो नेपाल से चली हैं, गंडकी नदी से इनको लाया गया है। और शालिग्राम ये शिलाएं, देव शिलाएं भी इनको कहा जा रहा है। तो आपको बताएं कि प्रतिमा को लेकर मंदिर समिति की अहम बैठक हुई है और उसके बाद चित्रकार वासुदेव कामत बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बताएं कि मंदिर के अंदर जो मूर्तियां स्थापित होनी है उनकी पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत चीजें आगे बढ़ रही हैं। रामलला की प्रतिमा के स्केच तैयार किए जाएंगे, उनके सैंपल्स तैयार किए जाएंगे। जैसा हमने आपको बताया था अभी, तुलसीदास के राम सौंदर्य के अनुरूप ही इस मूर्तियों को ढाला जाएगा। गर्भगृह में स्थापित रामलला की प्रतिमा बाल रूप की होगी और मूर्तियों पर मंथन के लिए विशेषज्ञों का पैनल तैयार है। प्रतिमा ऐसी होगी जिसके भाव दूर से स्पष्ट नजर आएंगे। तो तमाम बारीकियों का ध्यान इसमें रखा जाएगा। जो चित्रकार हैं वासुदेव कामत, मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। जैसा हम आपको बता रहे थे कि अलग अलग डिजाइन इसके तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा राम बनर्जी सुधार की भूमिका में रहेंगे मूर्ति बनने में। शिल्पकार राम बनर्जी राम सुधार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भी
रहे हैं शिल्पकार। जी, तो रामलला की प्रतिमा दरअसल कैसी होगी वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। रामलला की प्रतिमा और मंदिर के वास्तु में समन्वय होगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ किस तरह की मूर्ति होगी वो भी आपको हम बता रहे थे। राम सुतार जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई है, उन्हें ये जिम्मा दिया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हालांकि वक्त लगेगा, जब ये शिला जो है ये अयोध्या पहुंचेगी, उसके बाद शिल्पकार से लेकर तमाम जो वहां पर विशेषज्ञ है वो भी इस शिला को देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और उसके बाद फिर वो मूर्ति जो है वो उकेरी जाएगी रामलला की। तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी इंतजार हो रहा है उत्तर प्रदेश में आगमन का इस शिलाखंड के, खास तौर पर जो बेहद शुभ है, हर मायने में शुभ है। और शुभ इस मामले में भी क्योंकि जैसे ही शालिग्राम का हम जिक्र करते हैं, हम नाम लेते हैं, श्रीहरि का नाम अपने आप हमारे मुख से निकलता है। और श्रीहरि यानी कि हर चीज में जो शुभ हो, श्री और हरि अपने आप में जो शुभता का प्रतीक है, उनका हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। इसलिए इंतजार की घड़ियां जो है ये धीरे धीरे जो है अब कम जरूर होती जा रही है, लेकिन लोगों का उत्साह उतना ही बना हुआ है। कुशीनगर थोड़ी ही देर में ये पहुंचने वाली है और ये जो यात्रा है, शिला यात्रा, लगातार आप देख रहे हैं लोग इंतजार कर रहे हैं। यहां पर देखिए चारों तरफ आप देखेंगे लोग बस ये चाह रहे हैं, जिस किसी रास्ते से भी ये गुजर रही है, कि प्रसाद उन्हें ग्रहण करने को मिल जाए, श्रीहरि के चरणों में वो अपना शीश नवा सके, ये उन्हें मौका मिल जाए। और इसी वजह से आखिर ये जो इतना डिले हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि जिस किसी भी रास्ते से ये शिलाखंड जो है वो गुजर रही है, शालिग्राम जिस किसी भी रास्ते से ये गुजर रहा है, वहां पर लोग चाह रहे हैं कि एक बार स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले लिया जाए, क्योंकि इतनी ऊर्जा, इतनी सकारात्मकता इसमें भरी हुई है कि जहां कहीं से भी ये गुजर रही है, आप खुद देखेंगे तस्वीरों में कि यहां पर लोगों का हुजूम आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम आस्था का जन सैलाब कह सकते हैं, जो न सिर्फ आपको सड़कों पर बल्कि आप हाईवेज पर देखिए, ऊपर से भी तमाम महिलाएं, पुरुष, बच्चे वहां पर मौजूद हैं और इस शिला को देख रहे हैं।